नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी सौगात दे दी। आज पीएम ने अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, तो इस मौके पर यूपी की जनता से भी रूबरू हुए। इस दौरान पीएम कई मुद्दों को लेकर बोले। जहां पीएम ने देश के छोटे किसानों को लेकर बात की, तो ये भी बताया कि यूपी में गरीबों का सम्मान भी है और उनकी सुनवाई भी होती है। वहीं इस मौके पर पीएम ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को भी याद किया, तो विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा। साथ ही योगी सरकार की तारीफ करते हुए उनके किसानों के लिए किए गए कामों को भी पीएम ने सराहा। तो पीएम का ये दौरा और खास तौर पर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास सपा मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आया और अखिलेश ने इसे बीजेपी का ढोंग बता दिया। तो बीजेपी की बदलती विचारधारा पर भी हमला बोला और इसके साथ ही साथ बीजेपी के काम को लेकर भी अखिलेश तंज करते नजर आए। और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्रधानमंत्री के दौरे पे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री आज गए, उन्होंने सौगात दी उत्तर प्रदेश की जनता को, और आज जिस तरह से उन्होंने ये सब कुछ किया, किसानों की बात की, छोटे किसानों की, और अपराधियों पर लगाम कसी, जमकर योगी सरकार की तारीफ की। यदि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक पीएम का कहा जाए इसे। देखिए, कुछ दिन पहले महापंचायत हुआ था इसी वेस्टर्न यूपी में, मुजफ्फरनगर में। आज अलीगढ़ में जवाब मिल गया, विपक्ष को जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और लोग बता रहे हैं कि जो महापंचायत हुई थी उससे ज़्यादा भीड़ थी और ये भीड़, इसमें ज़्यादातर जाट कम्युनिटी के लोग थे। क्यों थे? क्योंकि ये मोबिलाइज किया गया था इस पूरे प्रोग्राम को इस चीज़ को लेकर के कि लास्ट जाट किंग, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी खोला जाए। बहुत सारी कन्फ्यूजन जो आम लोगों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी कि भाई उनके पोते भी सामने आए जिन्होंने केस कर रखा है कि 92 एकड़ जमीन अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने दान में दिया था। 90 साल की लीज थी, पूरी हो गई है, तो ये कोर्ट में गए कि वापस करो, लीज का टाइम तो पूरा हो गया। तो उनको सम्मान देने के लिए तो साफ साफ राजनीतिक मैसेज है कि भाई किसके लिए मैसेज है? ये तमाम जो जाट लीडर्स हैं उनके लिए, जो जाट चिल्ला रहे थे, टिकैत जैसे लोग, कि हमारे पक्ष में है जाट और हमारे समर्थक साथ हैं। तो ये जो है आपने उसका काट निकाल दिया। राजनीति में एक सवाल का जवाब उसी भाषा में दी जाती है जिस भाषा में सवाल पूछी जाती है। जैसे आपने शक्ति दिखाई लोगों की, महापंचायत क्या है? जन समर्थन का एक आपने बकायदा एक चैलेंज थ्रो किया कि देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं। आपने जवाब क्या दिया? उससे ज्यादा लोग यहाँ थे आज। यही राजनीति का सही तरीका है। और आप बता रही थी कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आड़े हाथों ले लिया, जमकर हमला कर दिया, निंदा कर दी। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे ना कि तो ये की बहुत दिन से खबर नहीं लेके तो ये बैड पॉलिटिक्स है, ये बैड पॉलिटिक्स है। आर्गुमेंट का जवाब आर्गुमेंट, जन समर्थन का जवाब जन समर्थन। वैसे दीजिए, आप दिखाइए कि हमारे पास जमीन पे आज। और ये क्या हो रहा है? ये तो अभी शुरुआत है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो ट्रेलर है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव संहिता के लागू होने से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले 30 रैलियां करने में इस तरह की है। तो आप समझिए क्या होगा भाई। भाई एक तो महापंचायत तो आपने मुजफ्फरनगर में कर लिया, अब अगले 2 महीने तक कोई दूसरा महापंचायत करके दिखाओ। महापंचायत की भीड़ देख करके तुमने ये टिकैत, ये कांग्रेस, ये सब लोग मिल करके पर्दे के पीछे भारत बंद का जो है आह्वान तो कर दिया। अब भारत बंद जिस दिन होगा कल ही खुल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक्सरसाइज है, क्या है
इसको समझना ज़रूरी है। क्या हुआ सबको मालूम है, लेकिन क्या हो रहा है अंदर खाने, इसको समझना अत्यंत ही आवश्यक है। आप प्लान करते हो मास मोबिलाइजेशन, आप प्लान करते हो हर गांव में दफ्तर, आप प्लान करते हो हर बूथ में 100 नए कार्यकर्ता। कहां से ये पता चलेगा? आपके पास वैसा मौका कब आएगा जब कोई गांव का अधिकारी बीजेपी का वो ये कहे कि ये हमारे 100 आदमी। तो ये आप कब आप प्रूव करोगे? जब इस तरह का कार्यक्रम होगा कि ये 100 लोग हैं, ये 100 लोगों को लेकर के हम आए। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंजेस, जो बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके लिए ये एक्सरसाइज की तरह काम कर रहा है। मैंने संगठन को बनाना, खड़ा करना और साथ ही साथ उसको चेक रीचेक करना। अब जो लोग आएंगे जाएंगे वही तो आगे बूथ संभालेंगे। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल मसला ये हुआ। दूसरा, आप नई नई योजनाओं, परियोजनाओं, मैं तो कहा कि भाई ये 30 रैलियों में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जो ये कहेगा कि भाई मोदी जी ने तो दिल खोल के दे दिया। और बार बार इस चीज़ को याद दिलाया जाता है कि कोरोना के दौरान किस तरह गरीबों के घर में अनाज पहुंचे और बैंक अकाउंट में पैसा डाला गया, और अब हम ये काम करेंगे। दूसरा, एक और जो इमेज बनी हुई है योगी सरकार की कि वो काम कह दी कि भाई ये करने वाले हैं तो वो पूरा करके मानती है। एक तो ये पर्पस सॉल्व हो रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के इस तरह के कार्यक्रम से आप विकास करवाने वाली पार्टी, लोगों का उद्धार करने वाली पार्टी, गरीबों के साथ खड़ा होने वाली पार्टी का एक आप, ये 2 चीज़ें हो रही है। तीसरा जो बचा हुआ है मुद्दा, वो जब जैसा कि मैंने बताया कि 15 दिन के बाद फिर वो अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं जी। तो जब अमित शाह पहुंचेंगे तब वहाँ पे दूसरा खेल होगा। लेकिन इन सब के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, जो कोई मीडिया या कोई बता नहीं रहा। भाई 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ना, एक मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, एक उप मुख्यमंत्री मौजूद होता है और केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आता। मतलब ये जो सुगबुगाहट थी केशव प्रसाद मौर्य, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना, और उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले वो खटपटाते रही हैं उनको कि वो बाद में तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अभी फिर से उन्होंने तो ये तय कर दिया गया कि भाई प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आप नहीं रहेंगे। मतलब साफ है कि ये सिग्नल, ये मीडिया, ये मीडिया में नहीं आएगी ये बात। भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। आप जरा सा भी अपने हिसाब से, अपने हैसियत से ज़्यादा हाथ पर छटपटाओगे, सीधे साइड, जैसे चाय में से मक्खी को उठा के बाहर फेंकते हैं, वैसे उठा के। तो मौर्य साहब आज नहीं थे, तो ये संदेश उन तमाम एमएलएज और बीजेपी के उन नेताओं को दिया गया कि योगी ही हैं। जितने पोस्टर्स बन रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा होता है और योगी जी का चेहरा होता है, बाकी ना नड्डा जी होते हैं ना अमित शाह जी होते हैं, कोई नहीं। तो ये लाइन जो है बिल्कुल तय हो गई है। इसीलिए ये जो बहुत सारे लोग, अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अभी भी बोल रहे हैं कि भाई आज हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया, वहाँ गुजरात में बदल दिया गया, उत्तराखंड में बदल दिया गया, मध्य प्रदेश में भी बदला जाएगा, यूपी में भी बदला जाएगा। ये कहानियाँ चल रही है, ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्लियर कट है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण से साफ साफ कह दिया कि भाई ये योगी जो है वो कर्म योगी है, और जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है वो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 30 रैलियां, योगी और मोदी एक साथ 30 इस तरह के बड़े बड़े रैलीज में नजर आएंगे। में हो जाएगा पूरा माहौल यूपी का। और एक चीज़ और होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, योगी के चेहरे पे
तो भविष्य में योगी जी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। ये खेल उस तरफ जा रहा है। अब ये सोच समझ के संघ की तरफ से किया जा रहा है या अनायास हो रहा है, ये तो वो बताएंगे बाद में, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इसी ओर संकेत दे रहा है। डॉक्टर साहब, बीजेपी की तो तैयारियां एकदम जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की बहुत दिन से हमने बात नहीं की थी, क्योंकि जब से साइकिल यात्रा की थी ना अखिलेश ने, वो कहीं पंचर हो गई थी उनकी साइकिल। तो कल भी योगी को लेकर, सीएम को लेकर उन्होंने निशाना साधा था, तंज किया था कि पता नहीं कब खबर आ जाए वही जो सीएम बदले गए गुजरात के। और आज फिर से कि बीजेपी की क्या विचारधारा है, ये अचानक से जो बीजेपी का फलसफा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान करने का, शिलान्यास करने का, वो उनको रास नहीं आ रहा, बौखला से गए अखिलेश। देखिए, महापंचायत का जवाब तो रैली से मिल गया। ये मायावती, अखिलेश यादव क्या करेंगे? हिम्मत नहीं पड़ रही इन लोगों की बड़ी कुछ जनसभा, रैली, कुछ इस तरह का करने की। क्योंकि अगर ये फ्लॉप हो गया तो फिर किसे मुंह दिखाएंगे? तब तो ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इनको करना ही पड़ेगा कि जमीन में उतरना पड़ेगा। मैं भी ये लोग इंतजार कर रहे हैं मौसम ठीक हो जाए। बाहर निकले नहीं इसी से। अब देखिए, बाकी योगी जी तो किसी दिन लखनऊ में बैठे हुए नजर नहीं आते। वो तो कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम चल रहा है। प्रधानमंत्री 30 रैली करेंगे, अमित शाह आने वाले हैं, नड्डा आने वाले हैं। ये कंप्लीट ट्विटर खेल। अब ये जो है, ये प्रशांत किशोर के सानिध्य में ये लोग जो लोग गया, उसे कहते हैं ना भाई पारसमणि जी, कि जो किसी चीज़ को छूता है वो सोना का बन जाता है। तो ये जो पीके है, ये ऐसा माने पत्थर है जो जिस किसी राजनेता के साथ वो टच में आता है, वो राजनेता आलसी हो जाता है। राहुल गांधी का भी वही हाल, ट्विटर खेलो। अखिलेश यादव का भी वही हाल, ममता बनर्जी का भी वही हाल हो गया है। अब जब से वो चुनाव जीती हैं और अभी वो वही हाल हो गया है सारा। आप जो है, और ख्वाब ये लोग बहुत बड़ा बड़ा नापेंगे। तो खैर, सरकार बनाएंगे यूपी में। समाजवादी पार्टी का विरोध लाजमी है। वो इसलिए विरोध लाजमी है, विरोध ठीक तरह से कर भी तो नहीं पा रही डॉक्टर साहब। अब देखिए वो क्या कहेंगे कि भाई ये जो जाट किंग के नाम पे जो यूनिवर्सिटी बन रहा है उसका हम विरोध करते हैं। वो तो नहीं कर सकते, मालूम चलेगा सारे जाट जो है नाराज हो गए। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये झूठे लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई बीजेपी में कोई किसान नहीं है। अब ठीक है, आपने कह दिया, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो बीजेपी आरएसएस की जो किसान सभा है, वो किसान सभा हिंदुस्तान की सबसे जिसको कहते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है किसानों का। ये सब बाकी कोई जो मजदूरों का जो सबसे बड़ा संगठन है वो आरएसएस का है। तो आप कुछ भी कह दो, कुछ भी मीडिया उसको चला देता है कि भाई ये वो। और ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इनके पूरे जो लुटियन गैंग और ये सारे लोग जो आर्गुमेंट देते हैं, उस आर्गुमेंट में ही उन्होंने पलीता लगा दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर में 80% गरीब किसान है। गरीब किसान का मतलब ये होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड पीजेंट लैंडलेस लेबरर्स, जो खेत के में काम करते हैं। 10% के आसपास लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सब वेस्टर्न यूपी और पंजाब के किसान, ये धनाढ़ करोड़पति खरबपति किसान हैं, जिनको सब्सिडी चाहिए हर चीज़ की, जिनको एमएसपी चाहिए। भाई जिसके पास 4 बीघा ज़मीन है वो क्या एमएसपी लेगा और क्या करेगा? वो तो अनाज उपजाता है, वो साल भर उसके पास खाने के लिए बाजार से कोई अनाज खरीदना न पड़े, उसी में खुश है वो। तो ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 80% किसानों के लिए नीतियां बनाते हैं, ये बात चुभ गई। क्योंकि ये जो उन्होंने कहा कि सिर्फ यूपी में मतलब करोड़ों परिवारों का, मैं आंकड़ा में भूल रहा हूं, जो उन्होंने भाषण में कहा,
कि उन्होंने कहा इतने मैंने करोड़ों परिवारों को उन्होंने अनाज भी दिए और बैंक अकाउंट में हमने पैसे भी ट्रांसफर किया। अभी तो गरीबों के लिए। तो अब आप देखिए कि एक जो नैरेटिव, एक जो डिस्कोर्स चलता है कि भाई ये पूंजीपतियों की सरकार है, बिजनेसमैन लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो करोड़ों परिवार को इतना रुपया हमने दिया है, और जो वेरीफाइबल है, गांव के लोग ये कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, महिलाएं। आप देखिए, जब कभी भी आप इस तरह की रैलियां देखते हैं, भाड़े पे लाए गए लोग वो दिख जाते हैं कि इस रैली में भाड़े पे कौन लोग आए हैं। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, जरा ध्यान से आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री के स्वागत में योगी जी ने कुछ बातें कही और कैमरा अचानक से वो महिलाओं की तरफ जाता है। किस हर्षोल्लास के साथ, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे, खुशी से ये तालियां बजा रही हैं महिलाएं। तो जितना जाट जाट जिनको जिनको करना है वो करते रहें। जिन महिलाओं को गैस का चूल्हा मिला है, जिनके घर में टॉयलेट्स बने हैं, जिनके घर बने हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो तो खुश होंगे, वो कहीं नहीं जाने वाला। और यही इसलिए अखिलेश यादव जो है वो तिल मिला रहे हैं। भाई तो पूंजीपतियों की है, विचारधारा बदल गई है। अरे भाई तुमने ठेका ले रखा है कि गरीबों की बात सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बस नाम समाजवादी लगा देने से सब काम हो जाता है। कितने लोगों के टॉयलेट्स आपने बनवाए, कितने गरीबों की आपने मदद की। और कौन नहीं जानता कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो अंबानीज और ये रिलायंस वालों की क्या हैसियत थी। आपके ही नहीं, आपके पिताजी की भी जब सरकार थी। तो ठीक है, राजनीति है, राजनीति में ये लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। माने आरोप प्रत्यारोप लगेगा, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अ बैड पॉलिटिक्स कि आप रैली का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से दें। रैली से दीजिए, आप पता लगा। रैली का जवाब रैली से होगा, तब तो बात पते की होगी, तब तो बात समझ में आ गई। भाई आप चैलेंजर हो, आप कोई आदमी रैलियां कर रहा है, जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, और आप जवाब उसका ट्वीट खेलोगे तो ट्वीट मुबारक, आपके ट्विटर के फॉलोअर मुबारक, वोट नहीं मिलेंगे, फॉलोअर से वोट नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव भले ही बीजेपी पर निशाने साधते हुए पार्टी का पुराना फलसफा याद दिला रहे हों, लेकिन आज पीएम मोदी ने जिस तरह से अलीगढ़ पहुंचकर अपने मिशन यूपी का आगाज किया, उससे साफ है कि विपक्षियों की किसी भी बात का कोई भी असर इस वक्त बीजेपी पर नहीं हो रहा, क्योंकि उसका फोकस सूबे में होने वाले चुनाव पर है। तो ऐसे में विपक्ष तो वार करेगा ही, लेकिन बीजेपी को जनता को कैसे मनाना है वो अच्छी तरह से जानती है। तो फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।